ओके, सो पिछले कुछ वीडियोस में हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की स्टडी करी। हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आइसोटोप्स को। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइसोटोप्स हैं क्या, है ना। व्हाट आर दे एक्चुअली। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पहले से ही मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इन पॉइंट्स को देख लेते हैं और फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। सो आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मास। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट आइसोटोप्स दे हैव सेम नंबर ऑफ protons but different number of neutrons, right? That means यहाँ पे जो बात लिखी गई है, सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, सो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब आइए इसको समझते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि एक जनरल एटम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो हम लोग इस तरीके से, सपोज x उसका एटॉमिक सिंबल है तो इस तरीके से लिख दिया, पहले एटॉमिक सिंबल लेट अस से x, यहाँ नीचे सबस्क्रिप्ट में उसका हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Z, और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड पे उसका मास नंबर या एटॉमिक मास लिखा जाता है। सो ये जो है, दिस इज x इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, z क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, और a क्या है, दिस इज मास नंबर। ठीक है, ये बात तो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने सीखी हुई है। अब इसी के बेसिस पे मैं कुछ एलिमेंट्स के सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अब। तो फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक सिंबल इज C और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 12। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते क्या हैं, ये बात भी आप लोगों को पता है। एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स प्लस, बेसिकली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, टुगेदर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाए, मास नंबर मिल जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, और इसका मास नंबर 12 है, दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम जो है वो 12 है। तो ऑलरेडी 6 प्रोटॉन्स तो हैं ही इसमें, दैट मीन्स कार्बन ऑल्सो हैज 6 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ करें तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, इसका मास नंबर 4 होता है, दैट मीन्स हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, है ना, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो टुगेदर दे आर 4, तो 2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूक्लियॉन्स। Similarly, carbon has 6 protons and 12 nucleons, that means protons plus neutrons. हाइड्रोजन की बात करें जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका मास नंबर भी 1 होता है। तो
ओवरऑल न्यूक्लियन इसमें एक ही होता है एंड दैट इज ओनली प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये है एटॉमिक, किस तरीके से हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, वो हमें एटॉमिक सिंबल से पता चल जाता है। सिंबल पे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा होता है और यहाँ पे जो मास नंबर है दैट इज प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो एक बार फिर से अपने डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, बट उनका जो मास नंबर है या जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। एक एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे दे दे रहा हूँ, हालांकि एग्जाम्पल वाले सेक्शन में मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा, जैसे कि कार्बन है ना। इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ, यहाँ पे कार्बन के कुछ आइसोटोप्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट कर दे रहा हूँ। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो नेचर में कार्बन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। कार्बन जो मोस्ट कॉमन है वो यही वाला है, 12 वाला, जिसमें 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। एक और आइसोटोप है कार्बन का, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, दैट इज वाई इट इज कार्बन है ना। और ये कार्बन 13, यानी इस वाले कार्बन में प्रोटॉन्स 6 हैं, न्यूक्लियॉन्स 13 हैं, यानी प्रोटॉन्स 6 हैं तो क्या बढ़ गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ गया, सो 7 न्यूट्रॉन हो गया। एक टाइप का और कार्बन मिलता है, एक आइसोटोप और मिलता है, कार्बन 14 बोलते हैं इसको। तो कार्बन के ये 3 आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कार्बन इस 3 फॉर्म में हमें मिलता है, इस 3 आइसोटोपिक फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है। इसमें से मोस्ट अबंडेंट ये वाला है, कार्बन 12। तो यानी अगर आपके पास लेटेस्ट से कुछ ग्राम कार्बन है, तो उसमें सिर्फ कार्बन 12 वाला कार्बन नहीं होगा, उसमें कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 13 भी होगा और कार्बन 14 भी होगा, सब साथ में होंगे। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका होगा, इन दोनों का कम परसेंटेज होगा। ठीक है, अब इस वाले कार्बन में आप देखोगे तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6। इस वाले कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7। इस वाले कार्बन में प्रोटॉन्स 6, न्यूट्रॉन्स 7। अब फिर से डेफिनेशन देखिए, आइसोटोप्स किसको बोल रहे हैं, सो दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना। अब यहाँ पे तीनों कार्बन के ही एटम हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सबके एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर्स, या हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इनको आइसोटोप्स बोलते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, तो चलिए अब ये जानते हैं कि आइसोटोप्स ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, व्हाई दे एग्जिस्ट इन नेचर। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि न्यूट्रॉन्स के नंबर में वेरिएशन की वजह से आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम ही एलिमेंट के एटम में अगर न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज हो जाएं तो हमें नए आइसोटोप्स मिल जाएंगे उसी एलिमेंट के, या नए आइसोटोप्स बन जाएंगे उसी एलिमेंट के। तो they exist because of variation in the number of neutrons। तो न्यूट्रॉन के नंबर में वेरिएशन के कारण, न्यूट्रॉन्स के नंबर में वेरिएशन के कारण ये एग्जिस्ट करते हैं। अब इन आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज हो नहीं रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज नहीं हो रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंडेंट होती हैं, हेंस केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम।
तो आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टी डिफर नहीं करते, या यूँ कह लें कि ज़्यादा डिफर नहीं करते, थोड़ा बहुत वेरिएशन कहीं कहीं हो सकता है, बट मोर और लेस केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहते हैं आइसोटोप्स की। सो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, ये सेम ही रहेंगे, ये इनमें चेंज या वेरिएशन नहीं आता, बट दे डू डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ differ, different, they have different physical properties. in fact जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाता है इन आइसोटोप्स के, और इसीलिए आइसोटोप्स न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे आएगा? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आइसोटोप्स को हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में जाएंगे, या न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आइसोटोप्स को स्टडी करेंगे।